मैं ये कहूंगा, जो दो कैंडिडेट आए हैं, इन दोनों कैंडिडेटों को हिसार की जनता में पहचान नहीं है। ये सेक्टरों में रहने वाले आदमी है। एक रामनिवास राणा ऐसा है जो 10 साल से जनता के बीच रहता है। ये हिसार की जनता का दबाव था मेरे पास। फिर 2014 में मैंने सातड़ू से बरवाड़ा से चुनाव लड़ा। छोटी सातड़ू नगर निगम में आती है, 2.5 वार्ड नगर निगम में आते हैं, आजाद नगर आता है। तो मेरा 2014 में चुनाव मैंने लड़ा। एक सातड़ूज में जो है हमारा पड़ोस खेत का पड़ोस भी है। राजनीति से पहले से हमारा बहुत आना जाना था। और जब मैंने 2014 में चुनाव लड़ा तो उस समय जो है मेरा 90% वोट मीलगेट एरिया में बरवाड़ा से जो चुनाव लड़ा और सातड़ूज में एक तरफा वोट आए थे। तो आप बिना कांग्रेस की सपोर्ट के लड़ेंगे तो आपको लगता नहीं कि मुश्किलें आएंगी? जनता साथ रही, 31,000 जो मेरे साथी हैं, उन्हीं का दबाव था भी आप आजाद लड़ो। उन्हीं का दबाव है। उन्हें पता है पिछली बार जो भीतर घात किया गया वो कांग्रेस ने घात किया था। और ये तो आप 4 दिन बाद आप ही बता दोगे अब की बार किसके साथ घात होने वाला है। अब की बार नीरी कांग्रेस नहीं, भाजपा के साथ ही भीतर घात होने वाला है। मुकाबला किससे लड़ा सर? मुकाबला तो आप 3 दिन बाद में आप बताओगे। तो आप बागी होके लड़ रहे हैं तो पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई बागी क्यों? बागी हम कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस से नहीं, लड़ तो कोई भी सकता है। बागी क्या है इसमें? तो आप नहीं, कोई बागी नहीं है। अगर उन्होंने बागी लगता होगा तो लगता हो, लेकिन मेरी जनता मेरे साथ है। मेरा जनता का सुझाव है, जनता ने मेरे पे दबाव दिया है, आप निर्दलीय लड़िए। कांग्रेस पार्टी जो है आपके साथ भीतरघात करेगी। पिछली बार का धोखा है वो हम इब की बार निकालने का काम करेंगे। तो मैं तो 31,000 से जो है वोटिंग मेरी शुरू है। फिर सातड़ोज है, मीलगेट एरिया है। मैं जनता के साथ हूँ। जो नए सबसे बड़ा कारण क्या है, जो ये 2 कैंडिडेट दिए हैं कांग्रेस के भाजपा के बीजेपी के, ये नए कैंडिडेट हैं। इनको कोई नहीं पहचानता। ये वार्डों में रहते हैं और ये घर तक सीमित है। ये एसी की राजनीति करने वाले हैं। हिसार की जनता को पता है नगर निगम में हर आदमी का काम पड़ता है। तो एक रामनिवास राणा ऐसा है जो बीच में रहता है, उसका हम हाथ पकड़ के भी जो ले जाकर के काम करवा सकते हैं। और नगर निगम में भ्रष्टाचारी ये फैली हुई है, उनका सारा प्रबंध करने का काम करेंगे। इसलिए हिसार की जनता से भी मेरी अपील है, जब तक आप एक मौका नहीं दोगे, मैं बार बार चुनाव लड़ता रहूंगा और आपके बीच में आता रहूंगा। आपने एक बात कही कि बीजेपी में भीतरघात होगा, वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? वो आप 3 दिन बाद में आप बताओगे, मन बताने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे आपको। वो जो भी करेगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्या क्या मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो हिसार के कोई एक मुद्दे है, नगर निगम के तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सीवरेज का है, पानी का है, ये जिस तरह से भीड़ कितनी चलने लग रही है सड़कों पर, जाम का है। क्या ये एक मुद्दा नहीं है, काफी मुद्दे हैं। इनकम टैक्स, इसका अपना जो हाउस टैक्स का है और है। नगर निगम में से तो हर एक आदमी का काम पड़ता है। तो मैं जनता के साथ हूँ और जनता जिस तरह से चाहोगी उस तरह करूंगा। और जनता का दबाव से मैंने निर्दलीय जो है नॉमिनेशन किया है। भाजपा के कैंडिडेट को कैसे देखते राणा साहब? भाजपा को तो कुछ भी नहीं है भाई। भाजपा के तो आप ये समझो पब्लिक को कोई जानता ही नहीं। मेरे पास इतने टेलीफोन आए, भाई ये है कौन? अब आप ये बताओ, नगर निगम में काम पड़ेगा तो जनता उसको साथ नहीं लेगी, और वो किसी को जानता ही नहीं तो वोट कैसे दे देगी? एक कमल के फूल से तो वोट थोड़ी देगी। लोगों को काम भी चाहिए। लोग आज हर आदमी सियाना है, हर आदमी आपके बीच में चाहता है। और रामनिवास राणा सबको पता है, पूरे हिसार में हर गली गली का वाकिफ है, हर गली में टेलीफोन करता है, उसी टाइम पूछता है। तो रामनिवास राणा को तो आप जब मर्जी जाकर के पकड़ सकते हैं। राणा साहब, जैसे दोनों पार्टियों के नेता आपके पास आएंगे बनाने के लिए, तो आपने पक्का मन बना लिया कि चुनाव बिल्कुल दम से लड़ेंगे। दम से, पीछे आपका इतिहास देख लो, हमने जितने भी चुनाव लड़े हैं दम से लड़े हैं। और अब भी छक्के छुटा दूंगा, दम से लड़ूंगा चुनाव, खूब दम से। राणा साहब, पिछले चुनाव में सैनिक समाज ने वोट की सोच के उत्तर दे दिया बीजेपी को कि मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं दिए। 80% वोट मेरा आए थे। आप बूथ उठा के देखो, 80% वोट समाज के मेरा आए थे। ये कौन गलतफहमी फैल रहे हैं? और वो भी मुख्यमंत्री 3 जगह प्रोग्राम करके गया।
जदेव की ढाणी, महावीर कॉलोनी, सैनिया मोहल्ला जो मेरे गढ़ थे। भी सैनिक कई वोट टिकट मांग रहे थे, टिकट थे, आप भी उसमें नाम आया था, जो भी और भी थे, तो उनको टिकट नहीं दी। टिकट तो देखो उन जिसने देनी है उसने देनी थी, टिकट मैंने तो मांगी को नहीं, मैंने नहीं मांगी टिकट। आपका नाम नाम तो वो जैसे भी भाजपा उछालने का काम करती है। नाम मैं बताता हूँ। आपने आवेदन भी तो किया। हमारे नहीं भाई किया। की घरवाली भाभी गुजरी हुई थी और गुप्ता जी वहां बैठने के लिए आए थे, तो वहां वैसी चर्चा चली थी आगे इलेक्शन के बारे में, लेकिन हमने जो है ना अपनी तरफ से कोई अप्लाई नहीं किया से कोई अप्लाई नहीं किया ना, आपने नो BJP से अप्लाई टिकट के लिए? नहीं किया। एक बात आज जयप्रकाश जी ने यहाँ पर कही कि अभी हमने पूछा था उनसे कि वो भरने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा अभी तो कोई कंफर्म नहीं है ना, तो उनको लग रहा होगा कि जैसे आप नहीं आएंगे, तो अब आप एक तरह से कांग्रेस पार्टी में अभी हैं आप, और कांग्रेस में मेरी गाड़ी भी देख लो, कांग्रेस की झंडी है अब भी। तो आपको लगता नहीं कि आपने जो नॉमिनेशन भरा है तो कांग्रेस के कैंडिडेट को उसका नुकसान हो? भी नुकसान लोग विधानसभा में मेरा भी तो नुकसान करे है। इन्होंने ही तो किया था नुकसान विधानसभा में जितना हिसार के, विधानसभा में किन किन ने किया था नुकसान? जितने हिसार के कांग्रेसी थे वो सारे एक तरफे लगे हुए थे, जयप्रकाश कहा था मेरे साथ नहीं थे। कौन कौन जिसने विरोध किया ये था? सब नाम लेना क्या जरूरी है, सारे ही थे जितने भी कांग्रेसी थे। जयप्रकाश एक बार भी आया क्या? एक हमारे चुनाव में जयप्रकाश एक बार भी हिसार में आया? आप बताओ आया हो तो? अच्छा, आपका सबने नुकसान किया अरोड़ा साहब, आप एक शैलजा मेरे साथ थी। आप किस किस का नुकसान करेंगे? नहीं, नुकसान तो जनता करेगी, मैं कौन होता हूँ नुकसान करने वाला? मैं जनता में जाऊंगा, अपील करूंगा। लोगों का नुकसान तो इनके खुद होया बैठे हैं, लोग जानते ही नहीं इनको, दोनों कैंडिडेटों को। लोग चाहते हैं बीच में आए, जो लोग जानते ही को नहीं तो वोट कैसे दे देंगे? तड़का काम कौन, जो नगर निगम का तो हर आदमी का काम पड़ता है, और रामनिवास राणा एक ऐसा है जो हर समय उनके बीच में रहेगा। एक लास्ट सवाल, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं अभी जो 3-4 महीने का हुआ है? अभी 3-4 बनने में क्या पता लगेगा, साल 2 साल निकलेंगे जब पता लगेगा, अभी शुरू में कैसे पता लग जाएगा।